माइग्रेन और आम सिर दर्द में अंतर पता कैसे करें, बताएंगे आज सेहत के पहले सेगमेंट में। माइग्रेन में तुरंत आराम पाने का तरीका भी जानेंगे। फिर दूसरे सेगमेंट में बात होगी हंता वायरस की, जिससे हुई मौतों की वजह से कोई भी देश एक क्रूज शिप को अपने यहाँ रुकने नहीं दे रहा। और सोशल मीडिया पर वायरल ऊबे लाते सिर्फ हाइप है या इसके कुछ फायदे भी हैं, समझेंगे सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सिर दर्द हो रहा था, आपने पी चाय इस उम्मीद में कि शायद आराम मिल जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर आपने दवा खाई, लेकिन कुछ खास राहत नहीं मिली। जब सिर दर्द बार बार होने लगा और लंबे समय तक रहने लगा, तो आप डॉक्टर के पास गए। वहां पता चला कि आपको जो सिर दर्द हो रहा है वो कोई आम सिर दर्द नहीं है, ये माइग्रेन है। अक्सर लोग आम सिर दर्द और माइग्रेन के बीच कंफ्यूज रहते हैं। इसीलिए आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि आम सिर दर्द और माइग्रेन में क्या मुख्य अंतर है। सिर दर्द के अलावा माइग्रेन में और क्या लक्षण महसूस हो सकते हैं, माइग्रेन ट्रिगर क्यों होता है और माइग्रेन के दर्द से निपटने का तरीका भी पता करेंगे। तो सुनिए। सिर दर्द एक बहुत कॉमन समस्या है, लेकिन हर सिर दर्द एक जैसा नहीं होता। कई बार हमें माइग्रेन को भी नॉर्मल सिर दर्द समझकर इग्नोर कर देते हैं। अगर आपको बार बार या ज्यादा तेज सिर दर्द होता है तो एक समझ जाना जरूरी है कि यह माइग्रेन है, सामान्य सिर दर्द नहीं। नॉर्मल सिर दर्द आमतौर पर हल्का या मध्यम होता है और पूरे सिर में एक दबाव जैसा महसूस होता है। यह अक्सर थकान, स्ट्रेस या लंबे समय तक स्क्रीन देखने की वजह से होता है और थोड़ी देर आराम या दवा से ठीक हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत माइग्रेन अलग होता है। इसमें दर्द ज्यादा तेज होता है, अक्सर सिर्फ एक तरफ होता है और धड़कने जैसा महसूस होता है। कई बार ये इतना तीव्र होता है कि रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाता है। ये कुछ घंटों से लेकर 2 से 3 दिन तक भी चल सकता है। माइग्रेन में सिर्फ सिरदर्द नहीं होता, उसके साथ कई और लक्षण होते हैं, जैसे मतली या उल्टी आना, तेज रोशनी से आवाज से परेशान होना, आंखों के सामने धुंधलापन या चमक दिखना, जिसे ऑरा भी कहते हैं। इसके अलावा थकान, कमजोरी और चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। माइग्रेन के ट्रिगर हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन ट्रिगर जैसे नींद की कमी या हार्मोनल बदलाव, खासकर महिलाओं में, कुछ खाने पीने की चीज से, चॉकलेट, कैफीन या तेज शुगर की जैसी चीजों से भी माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। माइग्रेन को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। इसके लिए लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करना जरूरी है, जैसे रोज पर्याप्त नींद लें, तनाव को कम करें, अपनी डाइट पर ध्यान दें। ज्यादातर शांत और अंधेरे कमरे में आराम मिलने से माइग्रेन ठंड हो जाता है। और माइग्रेन बार बार हो रहा है, बहुत ज्यादा तेज हो रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर सही टाइम पे इसको सलाह ना लें तो ये बढ़ भी सकता है। माइग्रेन को समझना और उसके संकेत को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसा मैंने बताया, अगर समय पे डॉक्टर से ना मिले, इसकी दवाइयां शुरू ना करें, तो एक क्रोनिक स्टेज में हो जाता है। क्रोनिक मतलब एक ऐसा स्टेज जहां पे दवाइयां काम करना भी मुश्किल हो जाती हैं और दवाइयों से भी चीजें ठीक नहीं होती। आज के डेट में माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए कुछ दवाइयां, कुछ और नई तकनीकें जैसे नर्व ब्लॉक्स, इंजेक्शन, बोटॉक्स, ऐसे तरीके हैं जिसको हम आसानी से पेशेंट को दे के माइग्रेन के दर्द ठीक किया जा सकता है। आज के युग में न्यूरोमॉड्यूलेशन भी एक ऐसी नई ब्रांच है जिससे माइग्रेन को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर दवा खाकर, चाय पीकर और खूब आराम करके भी सिर दर्द दूर ना हो तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, क्या पता वजह माइग्रेन हो। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, तन की बात। एक बड़ा जहाज और त्रासदी, दोनों को साथ सोचें तो याद आएगा टाइटैनिक, वो जहाज जिसके डूबने से 1500 लोगों की मौत हो गई थी। टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था। इसी अटलांटिक महासागर में इस वक्त एक और जहाज फंसा हुआ है, नाम है एमवी हॉन्डियस। ये एक क्रूज शिप है। क्रूज शिप एक खास तरह का जहाज होता है। इसे लोगों को घुमाने और एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है। इसे आप चलता फिरता होटल समझ लीजिए। एमवी हॉन्डियस में एक खतरनाक वायरस फैला है, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग संक्रमित हैं, इसीलिए कोई देश अपने यहाँ इस क्रूज शिप को रुकने नहीं दे रहा। जो वायरस फैला है उसका नाम हंता वायरस है। पहले इस मामले की पूरी टाइमलाइन बता देते हैं। एमवी हॉन्डियस
1 अप्रैल 2026 को अर्जेंटीना के उशुआया से चला था। जहाज पर 147 लोग सवार थे। ये क्रूज शिप अटलांटिक महासागर के दूर दराज इलाकों में सफर कर रहा था, जहां आसपास कोई बड़ी मेडिकल सुविधा मौजूद नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस क्रूज शिप पर पहले व्यक्ति के बीमार पड़ने की शुरुआत 6 अप्रैल के आसपास हुई। एक डच यात्री को हल्का बुखार और थकान महसूस हुई। शुरू में लक्षण नॉर्मल थे, इसीलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसकी तबीयत बिगड़ गई। यात्री को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और 11 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। मौत का कारण साफ नहीं था, इसीलिए जहाज आगे बढ़ता रहा। कुछ वक्त बाद उस यात्री की पत्नी और दूसरे लोग भी बीमार पड़ने लगे। 6 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच कई मामले सामने आए। जब हालत और बिगड़ी तो क्रूज शिप से मरीजों को बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। सेंट हेलेना और असेशियन आइलैंड जैसी जगहों पर गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट करके भेजा गया। 2 मई आते आते हालात और गंभीर हो गए। जर्मनी की एक यात्री की जहाज पर ही मौत हो गई। इसके बाद एक और मौत हुई। टेस्टिंग में पता चला कि क्रूज शिप पर हंता वायरस फैला है। इस बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO भी एक्टिव हो चुका था। 6 मई तक हंता वायरस के कुल 8 मामले आ चुके हैं। इनमें से 3 की लैब में पुष्टि हो गई है। कुल 3 यात्रियों की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल सभी यात्रियों को उनके कैबिन में आइसोलेट कर दिया गया है। मेडिकल टीमें समुद्र के किनारे से ही टेस्टिंग कर रही है और गंभीर मरीजों को बाहर निकाल रही है। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने एक्स पर एक पोस्ट किया, बताया कि 3 सस्पेक्टेड मरीजों को इलाज के लिए नीदरलैंड्स भेजा गया है। ये काम WHO शिप ऑपरेटर्स और अलग-अलग देशों जैसे केप वर्डे, यूके, स्पेन और नीदरलैंड्स के साथ मिलकर किया गया। WHO शिप ऑपरेटर्स के साथ मिलकर यात्रियों और क्रू की सेहत पर नजर रख रहा है। वैसे आमतौर पर हंता वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, लेकिन इस क्रूज शिप पर वायरस का एडी स्ट्रेन मिला है जो एक से दूसरे में फैल सकता है। और ये एक वजह भी है कि क्यों कोई देश इसे अपने यहाँ रुकने की अनुमति नहीं दे रहा। हालांकि 6 मई को स्पेन के सरकारी चैनल TVE ने रिपोर्ट किया कि ये क्रूज शिप कैनरी द्वीप के टेनेरिफ में रुकने वाला है, लेकिन इस क्षेत्र की सरकार इसे रुकने नहीं देना चाहती। पूरा खौफ हंता वायरस फैलने का ही है। इसीलिए इस वायरस से जुड़ी A to Z जानकारी हमने ली। मेदांता हॉस्पिटल नोएडा में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के एसोसिएट कंसल्टेंट डॉक्टर सौरदीप चौधरी से। डॉक्टर सौरदीप कहते हैं कि हंता वायरस एक गंभीर वायरस है। यह आमतौर पर संक्रमित चूहों के संपर्क में आने से फैलता है। ये वायरस चूहों के मल, मूत्र या लार के जरिए इंसानों तक पहुंचता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी बंद जगह पर रहता है जहां संक्रमित चूहा मौजूद रहा हो तो उसके मलमूत्र से वायरस हवा में फैल सकता है, फिर सांस के जरिए शरीर में पहुंच जाता है। इसके अलावा किसी संक्रमित सतह को छूकर हाथ, मुंह, नाक या कान, आंखों पर लगाने से भी इन्फेक्शन हो सकता है और संक्रमित चूहे के काटने से भी ये वायरस फैल सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम मामलों में होता है। इस वायरस का खतरा उन लोगों को ज्यादा है जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां चूहे बहुत ज्यादा हैं या जो पुरानी और बंद जगहों की सफाई करते हैं। जब कोई व्यक्ति हंता वायरस से संक्रमित होता है तो उसे तुरंत पता नहीं चलता। इसके लक्षण दिखने में 1 से 8 हफ्ते का समय लगता है। ये लक्षण फ्लू से मिलते जुलते हैं और बहुत तेजी से गंभीर भी हो सकते हैं। हंता वायरस के लक्षण हैं बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान, उल्टी और डायरिया। अगर समय पर इलाज न हो तो ये फेफड़ों और किडनी पर बुरा असर डाल सकता है। मरीज को HPS यानी हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम और HFRS यानी हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम होने का रिस्क बढ़ जाता है। HPS में सांस लेने में दिक्कत, खांसी और फेफड़ों में पानी भरने जैसी समस्या होती है। वहीं HFRS में शरीर के अंदर ब्लीडिंग, लाल चकत्ते, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव और किडनी फेल होने का खतरा रहता है। हंता वायरस से निपटने के लिए अभी कोई खास वैक्सीन या पक्की दवा उपलब्ध नहीं है। इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है। गंभीर स्थिति में ICU या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए बचाव बहुत जरूरी है। घर और आसपास चूहों की संख्या कम रखें। सफाई करते समय मास्क पहनें, खासकर बंद जगहों में। चूहे के मलमूत्र को झाड़ू से साफ करने के बजाय गीले कपड़े से पोंछें ताकि वायरस हवा में न फैले। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। बैंगनी रंग की ये कॉफी देखिए, आजकल सोशल मीडिया पर इसकी बड़ी चर्चा है। इस कॉफी का नाम है ऊबे लाटे। इंस्टाग्राम यूजर्स इसके दीवाने हो चुके हैं। इसकी 3 वजहें हैं। पहली,
अब तक बैंगनी रंग की कोई कॉफी मार्केट में नहीं थी। दूसरी, ये देखने में बड़ी बढ़िया लगती है, इंस्टाग्राम फ्रेंडली रंग है इसका। और तीसरी वजह है इसका स्वाद, ये थोड़ी मीठी, नटी और क्रीमी होती है। लेकिन ऊबे लाते कैसे बनती है? क्या ये नॉर्मल कॉफी से ज्यादा बेहतर है? इसके फायदे क्या है? और क्या ऊबे लाते सबके लिए सेफ है? ये हमने पूछा पारस हेल्थ पंचकुला में सीनियर डाइटिशियन पूजा गुप्ता से। डाइटिशियन पूजा कहती हैं कि ऊबे बैंगनी रंग का रतालू है। इसका स्वाद हल्का मीठा और ड्राई फ्रूट जैसा होता है। इसमें थोड़ा वनीला का भी फ्लेवर आता है। बैंगनी रतालू फिलीपींस में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। वहां इसे आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री और ऊबे हलाया जैम में डाला जाता है। कई और मीठी चीजों में भी इसका इस्तेमाल होता है। आजकल इसी ऊबे से कॉफी भी बनाई जा रही है, जिसे ऊबे लाते कहा जा रहा है। लाते दूध वाली कॉफी का ही एक प्रकार है। ऊबे लाते बनाने के लिए ऊबे पेस्ट या पाउडर, दूध, कॉफी, कंडेंस्ड मिल्क, पानी और बर्फ की जरूरत पड़ती है। ऊबे में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स और थोड़ा फाइबर होता है जो ओवरऑल हेल्थ और पाचन के लिए अच्छे हैं। पर ये कॉफी मीठी होती है। खासकर कैफे पर मिलने वाली ऊबे लाते में अक्सर ज्यादा शुगर और कैलोरी होती है। हालांकि अगर आप इसे घर पर बना रहे हैं तो चीनी कम से कम डालें, मगर फिर भी ये रेगुलर कॉफी की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि ब्लैक कॉफी में कैलोरी कम और कैफीन ज्यादा होता है। ये फोकस और एनर्जी बढ़ाने के लिए बेहतर है। वहीं दूध वाली कॉफी थोड़ी क्रीमी होती है। ये टेस्ट और एनर्जी के बीच अच्छा बैलेंस देती है। लेकिन ऊबे लाते ज्यादातर बार बहुत मीठी होती है। इसमें कैलोरी ज्यादा होती है और कैफीन कम या बिल्कुल नहीं होता। ऊबे लाते एक ट्रेंडी ड्रिंक है, कभी कभार मजे के लिए ठीक है, पर इसे रेगुलर कॉफी का विकल्प नहीं माना जा सकता। ऊबे लाते को सीमित मात्रा में हर कोई पी सकता है, लेकिन जो डायबिटीज के मरीज हैं, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उन्हें ये पीनी अवॉइड करनी चाहिए। आज सेहत में इतना है। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।